कक्षा 9 चैप्टर 10 वृत्त। पिछली कक्षाओं में भी हमने कई ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ा है, उनमें से वृत्त भी एक है। वर्ग, आयत, अन्य के बारे में पढ़ा हमने, लेकिन यहाँ पर हम वृत्त को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखें, एक वृत्त है, वृत्त बना कैसे है। तो हमने एक समतल पर एक स्थिर बिंदु लिया और ये एक स्थिर निश्चित दूरी ली और इस निश्चित दूरी को इस तरह से घुमाते हुए बिना इस स्थिर दूरी को परिवर्तित किए हुए अपने स्थान पर वापस आए। तो इस तरह से जो ज्यामितीय आकृति बनी है वो कहलाती है वृत्त। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, जरा देखें, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु हैं, ये सब है ना, ये बिंदुओं का बिंदुपथ है। देखें, ये इस तरह से ये सब बिंदु, अभी मैं थोड़ा दूर दूर कर देता हूं, ये बिंदुओं का बिंदुपथ है। ये ऐसा बिंदुपथ है जो इस समतल पर दिए हुए स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हैं। ये सारे बिंदुओं का समूह जो एक तल पर स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर हैं, यानी कि निश्चित दूरी पे हैं। तो ये सारे बिंदु जो हैं, ये एक स्थिर बिंदु है, उससे एक स्थिर यानी निश्चित दूरी पर हैं, सारे बराबर दूरी पर हैं इस बिंदु से। तो इस बिंदु को, इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये है वृत्त का केंद्र। और ये जो स्थिर दूरी है, ये निश्चित दूरी जो है, ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो हमको ध्यान रखना है कि जो वृत्त का केंद्र है वो स्थिर बिंदु होता है और केंद्र से वृत्त तक की जो दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या है। हम केंद्र से किसी भी बिंदु को जो वृत्त पर स्थित है उसको मिलाएं तो वो दूरी समान रहती है। देखें, ये यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी, ये सब दूरियां, यहां से इधर की दूरी खींचे हम, ये दूरी मिलाएं, या यहां से इधर को मिलाएं, ये सारी दूरियां क्या होंगी? समान होंगी। वृत्त के केंद्र और वृत्त पर बिंदु जो है, उन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो हमेशा बराबर होता है और वो वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। अब देखें, जो वृत्त है, वृत्त के 3 भाग हैं। एक, ये देखें, ये वृत्त के अंदर का भाग है, इसको अभ्यंतर या इंटीरियर बोलते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं, ये ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, हरा, ये इसकी परिधि है वृत्त की, जिसको वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त हो गया वृत्त के अंदर, और वृत्त के बाहर देख रहे हैं आप, ये काला दिखाई दे रहा है, ये वृत्त के बाहर का भाग है। तो ये अंदर ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये है अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर पार्ट है इसका। ये जो है ये वृत्त है, और ये जो काला वाला भाग है ये बहिर्भाग यानी कि एक्सटीरियर। तो वृत्त के 3 भाग हैं, अभ्यंतर, वृत्त और बहिर्भाग। तो वृत्त और अभ्यंतर भाग मिलकर के वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। तो वृत्त और अभ्यंतर ये दोनों मिलेंगे तो ये कहलाएगा वृत्तीय क्षेत्र। तो वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है? वृत्त और वृत्त के भीतर का भाग वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है, सर्कुलर एरिया। तो हमें पता लग गया है वृत्त, वृत्त के अंदर का भाग और वृत्त के बाहर का भाग, बहिर्भाग, सर्कल और इंटीरियर। देखें, ये अब वृत्त का ये केंद्र है, देख रहे हैं बीच में, ये वृत्त है। अब वृत्त के 2 बिंदुओं को मैं मिला दूं तो इस तरह से एक रेखाखंड खींचा जाएगा। ये रेखाखंड कहलाता है जीवा। तो वृत्त पर मैंने बिंदु ले लिए, एक बिंदु P है, ये एक बिंदु Q है। इन दोनों को
मिला दिया तो एक रेखाखंड हो गया ये PQ रेखाखंड, जिसके जो बिंदु हैं वो किस पे हैं, वृत्त पे हैं। तो ये जो है रेखाखंड ये कहलाता है जीवा, ये वृत्त की जीवा है। तो इस तरह से कई जीवाएं हम वृत्त में खींच सकते हैं, ये या यहां से मिलाते हुए, और भी यहां से इधर को भी खींच सकते हैं ऐसे, या यहां से इधर को भी खींच सकते हैं। और अगर मैं ऐसी जीवा खींचूं जो केंद्र से होके जाए, जरा देखें, ये एक जीवा है और एक जीवा मैंने कैसी खींची, ये केंद्र से जा रही है, ये है वृत्त का केंद्र। तो केंद्र से जाने वाली जो ये जीवा जो है, इसका अगर मैं नाम देता हूं AB, और केंद्र को भी मैं दर्शाऊंगा O से। तो यहाँ पे AB जो जीवा है वो केंद्र से जा रही है, यानी AB रेखाखंड केंद्र से जा रहा है, तो ये कहलाता है वृत्त का व्यास। तो हम देख रहे हैं O से लेके B तक की दूरी, O केंद्र है, B वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और OAB क्या है, वृत्त की त्रिज्या। लेकिन AB क्या है, वृत्त का व्यास। तो हर जीवा व्यास नहीं होगी, जो जीवा केंद्र से जाएगी वो ही व्यास होगी। तो हम देख रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी OB, O से A तक की दूरी OA, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो अगर O से B तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो O से A तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों? क्योंकि ये भी त्रिज्या है OB, और OA भी त्रिज्या है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार व्यास AB कितना हो जाएगा, देखें 10 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। देख रहे हैं व्यास 10 है और त्रिज्या कितनी है, 5। तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो हमको ये याद रखना है कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ये वृत्त है एक। अब देखें, वृत्त है, वृत्त के केंद्र से जितनी दूर जीवा होगी वो छोटी होगी। ये देखें, आप इसको वृत्त बना करके पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम केंद्र के पास में आएंगे, जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। देख रहे हैं आप, ये देखें, फिर देखें। तो जैसे जैसे हम पास में आ रहे हैं केंद्र के, तो जीवा की लंबाई बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो केंद्र से होकर के जाएगी। फिर देखो, दूर जाने लग गई केंद्र से, ये जीवा छोटी होती जा रही है। तो किसी वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा की लंबाई उसका व्यास होता है, ये हमें याद रखना है। ये केंद्र वृत्त पर 2 बिंदु लेता हूं मैं। एक बिंदु ये लिया, यहाँ पे मैंने कट कर दिया हल्का सा, यहाँ पे बिंदु ही लेना है, और दूसरा बिंदु यहाँ पे Q लिया। तो 2 बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को, ये P से लेकर के Q तक जो ये भाग है, ये जो दूरी है, ये कहलाती है चाप। तो P से Q को इधर से भी देखें हम ऊपरी सिरे से, तो ये भी क्या है, चाप। तो आप देख रहे हैं कि P से Q नीचे की तरफ दूरी कम है और ऊपर की तरफ दूरी अधिक है। तो नीचे वाला कहलाएगा लघु चाप और ऊपर वाला कहलाएगा दीर्घ चाप। अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं, चाप माने आर्क। तो ये दीर्घ चाप है ऊपर वाला, और नीचे वाला लघु चाप। तो P और Q को हम देख रहे हैं, ये जो 2 बिंदु हैं ये वृत्त पर ही होने चाहिए। यदि PQ व्यास जो है, P और Q जो है, अगर व्यास हो जाए, है ना, अब Q बिंदु यहां ना होकर के ठीक इसके सामने हो और मैं इनको मिलाऊं,
P और यहाँ पे Q, यहाँ पे मिलाऊं तो PQ क्या हो जाएगा, व्यास। तो उस स्थिति में क्या है, दोनों चाप, ये चाप नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों चाप बराबर हो जाएंगे। तो जब चाप बराबर होंगे तो वृत्त जो है दो बराबर भागों में बंट जाएगा, उसको बोलेंगे हम अर्धवृत्त। देखें कैसे, P बिंदु से मैंने केंद्र से होते हुए ये यहां पे रेखाखंड मिला दिया। तो इस प्रकार देख रहे हैं आप, P और Q जो है दोनों तरफ बराबर है, ऊपरी तरफ भी और नीचे तरफ भी। इस स्थिति में चाप बराबर हैं, और जब चाप बराबर होंगे तो ये दो बराबर हिस्से हो जाएंगे वृत्त के। तो एक हिस्सा अर्धवृत्त और दूसरा हिस्सा भी अर्धवृत्त, तो आधा आधा वृत्त हो गया, ये भी अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त क्या है, अर्धवृत्त ऐसा भाग है वृत्त का जिसमें दोनों ओर चाप की लंबाई बराबर होती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यास जो है वृत्त को दो अर्धवृत्तों में बांटता है। तो ये हमको पता है, P बिंदु से घूमते हुए हम ये Q पे पहुंचे और Q से फिर घूमते हुए P पे पहुंचे। तो ये पूरी दूरी जो है संपूर्ण लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की संपूर्ण लंबाई वृत्त की परिधि है, या वृत्त का संपूर्ण परिमाप वृत्त की परिधि है।